नमस्ते बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रारंभिक गणित में। और अभी हम ये जो वीडियो बना रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड कक्षा 7वीं के अध्याय 5 कोष्ठक के सवाल, जिसके प्रश्नावली 5.3 के ये 6वां सवाल है। और इसमें से पहले मैंने 5 सवाल आप लोगों को हल करके इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में दिखा दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के दाहिने साइड ऊपर के कोने में एक लिंक दिखेगा, उस लिंक को जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल को हम किस तरह से हल करेंगे। ये है कोष्ठक में ऋण 20 कोष्ठक बंद गुणा कोष्ठक में ऋण 2 कोष्ठक बंद धन कोष्ठक ऋण 14 कोष्ठक बंद और भाग 7। तो देखिए इस सवाल को किस तरह से हम हल करेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि जहाँ कोष्ठक के अंदर कुछ हल करने को होता है तो पहले हम उसको हल करते हैं, लेकिन यहाँ कोष्ठक के अंदर में कुछ भी हल करने के लिए नहीं है। तब हम क्या करेंगे, हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले भाग से शुरू करेंगे। तो भाग हमें यहाँ पे करना है। देखिए कोष्ठक के अंदर ऋण 14 है और ऋण 14 में हम 7 का भाग करेंगे। तो अगर मान के चलिए यहाँ 14 रहता और कोष्ठक नहीं रहता, तब आप 14 में 7 का भाग करते तो 7 दूना 14 2 बार जाता, तो बस वही है। बट यहाँ पे ऋण चिन्ह है तो क्या करेंगे, हम 14 में जब 7 का भाग करेंगे तो चूंकि ये ऋणात्मक है इसलिए जो भाग 7 दूनी 14 होता वो ऋण 2 हो जाएगा। बस इतने होगा, इसमें यहाँ पे भाग करेंगे। बाकी हम सेम लिखेंगे। ये देखिए ऋण 20 और गुणा कोष्ठक में ऋण 2 धन, अब यहाँ हमने ऋण 14 था उसमें 7 से भाग कर दिया, तब यहाँ भागफल आ गया है ऋण 2। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब अगला स्टेप इसका ये होगा कि यहाँ से हम ऋण 20 और यहाँ से ऋण 2 इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे, क्योंकि बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले आप भाग करो। हमने भाग कर लिया, अब भाग करने के बाद फिर अब सेकंड में गुणा करना पड़ता है। गुणा सेकंड में है, अब हमें गुणा कराना है। अब क्या करना है, देखिए ये 20 का गुणा 2 से कराएंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा। अब हमें ध्यान ये देना है कि ये 20 जो है ऋणात्मक है, ऋण चिन्ह है इसके सामने, और इस 2 के सामने भी ऋण चिन्ह है, ये भी ऋणात्मक है। तो यहाँ 20 और 2 का गुणा होकर 20 दूना 40 तो होगा। उसके साथ ही साथ यहाँ ऋण चिन्हों का भी आपस में गुणा होगा। तो ऋण और ऋण का जब भी गुणा होता है तो धन हो जाता है। तो उसी तरह से 20 दूना 40 हो जाएगा धनात्मक में। तो हम उसको इस तरह से 40 लिख लेंगे। 40 हो गया यहाँ तक, और ये वाला धन। लेकिन अब यहाँ पे ये भी आप ध्यान दीजिए कि ये ऋण 2 है, तब इसको भी हमें कोष्ठक से बाहर करेंगे तो धन और ऋण का गुणा होकर ऋण हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। क्योंकि इस कोष्ठक को खोले तो ये धन और ऋण का गुणा हुआ, क्योंकि इधर कोई संख्या तो है नहीं, तो चिन्हों का गुणा हो गया, तो धन और ऋण का गुणा हो गया, तो यहाँ पे ऋण हो गया। देखिए यहाँ पे ऋण और ऋण का गुणा हुआ था तो धन हो गया था, लेकिन एक धन और एक ऋण का गुणा हुआ तो ऋण हो गया। फिर इसका अगला स्टेप जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 धनात्मक है और ये 2 ऋणात्मक है, तो इस 40 में से ये 2 घट जाएगा, 40 में से 2 जाएगा बच्चों, यहाँ पे 38 बचेगा 38। और यही आप लोगों का उत्तर है। बस इतना ही करना था इसमें। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला सवाल समझ में आया होगा। तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये है आप लोगों का 7वां सवाल, और 7वें सवाल में है 15 धन कोष्ठक के अंदर ऋण 3 कोष्ठक बंद का कोष्ठक के अंदर ऋण 4 कोष्ठक बंद ऋण 6। अब ये सवाल है और इसको हमें हल करना है। तो देखिए इसको हम किस तरह से हल करेंगे। देखिए इसको इस तरह से आगे हल करेंगे कि ये जो 15 है ये 15 का 15 भी रहेगा। अब क्या करेंगे, ये धन का धन ही रखेंगे, फिर आगे कोष्ठक और ऋण 3 का ऋण 3 ही अभी रखेंगे। हम करना ये है कि ये का है, का का मतलब गुणा होता है, तो का के जगह में हम गुणा रख लेंगे, उसके बाद ही आगे का हल करेंगे। और फिर यहाँ ऋण 4 कोष्ठक बंद और यहाँ ऋण 6, इतना कर लेंगे। इसके बाद हम आगे हल करेंगे। तो हल करेंगे तो बोर्ड मास का नियम कहता है पहले हमें भाग करना है। देखिए कोष्ठक के अंदर का पहले हल करना रहता है, लेकिन कोष्ठक के अंदर में सिर्फ ऋण 3 है तो इसको क्या हल करेंगे। यहाँ सिर्फ ऋण 4 है, इसको क्या हल करेंगे।
तो उसके बाद कोष्टक के बाहर में अगर कोष्टक के अंदर बाहर वाले के साथ गुणा होता है, कोष्टक के बाहर कहीं भी कोई संख्या नहीं है जिसके साथ में अंदर वाले का गुणा हो, तो वो भी नहीं हो सकता। उसके बाद कहता है बोर्ड मास का नियम कि हमें भाग करना है, तो यहाँ भाग करने वाला कुछ भी नहीं है, भाग के बाद गुणा करना है, तो यहाँ गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो यहाँ ऋण 4 है और यहाँ पे ऋण 3 है और इन्हीं दोनों के बीच में ये गुणा का चिन्ह है। तब हम क्या करेंगे, इस ऋण 3 और इस ऋण 4 का गुणा करेंगे। तब देखिए आगे क्या होगा, ये 15 का 15 रह जाएगा और ये धन का भी धन कर लेते हैं। अब क्या करना है हमें, देखिए ये ऋण 3 है और ये ऋण 4 है, यहाँ 3 और 4 का गुणा होगा और उसके साथ में ये भी ऋण चिन्ह है और ये भी ऋण चिन्ह है, तो इन ऋण चिन्हों का भी गुणा होगा, तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाता है। अब यहाँ 3 और 4 का गुणा कर दीजिए तो 3 चौक 12 हो जाएगा, या 4 तिया 12 आप कैसे भी पहाड़ा पढ़ लीजिए, 4 तिया 12 हो गया और ये धनात्मक हो गया, इसलिए हम धनात्मक है तो डायरेक्ट यहाँ 12 कर लेंगे, और ऋणात्मक रहता तो उसको कोष्टक पे लिख देते, लेकिन धनात्मक हो गया तो डायरेक्ट यहाँ 12 कर दिए। जैसा का तैसा ऋण 6 लिख लेते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, देखिए जो धन धन वाले हैं, धनात्मक धनात्मक हैं, उनको आपस में जोड़ना है और ऋणात्मक को अलग जोड़ना रहता है। लेकिन यहाँ पे ये 15 धनात्मक है और ये 12 ये भी धनात्मक है, तब क्या करेंगे, ये 15 धनात्मक और ये 12 धनात्मक, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 15 और 12 ये हो जाता है 27 और ये वाला ऋण 6 आगे लगा देंगे। फिर जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 में से 6 घट जाएगा, 27 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 21 बचेगा। चूंकि 27 धनात्मक है बड़ा संख्या, तो 21 भी धनात्मक हो गया, तो इसका उत्तर इतना ही रह गया 21। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। बच्चों ये वाला सवाल आप लोगों का प्रश्नावली 5.3 का दूसरा प्रश्न, इसमें कहता है सरल कीजिए। अब सरल क्या करना है, देखिए पहला सवाल, 3x ऋण बड़ा कोष्टक 4x धन मंझला कोष्टक, या इसी को सर्पाकार कोष्टक भी बोलते हैं या धनु कोष्टक भी बोलते हैं, x धन छोटा कोष्टक 5x ऋण 3x छोटा कोष्टक बंद सर्पाकार कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब इसको हमें हल करना है, तो देखिए इसको हल किस तरह से करेंगे। हल करने के लिए हमें ये तरीका अपनाना है कि हमें सबसे पहले जो बीच का कोष्टक है सबसे अंदर का, उसको पहले हल करते हैं, उसके बाद उसके बाहर का, उसके बाद उसके बाहर का। तो इस तरह से नियम रहता है, सबसे पहले हम छोटा कोष्टक के बीच में जो है उसे हल करेंगे। तो हम इसको क्रम से लिखते जाते हैं। बाकी इधर का 3x ऋण बड़ा कोष्टक 4x धन सर्पाकार कोष्टक कहिए या मंझला कोष्टक कहिए इसको, फिर x और धन यहाँ तक करेंगे। उसके बाद इसको हल करेंगे तो देखिए ये 5x, या इधर कोई चिन्ह नहीं है तो 5x जो है धनात्मक हो गया, 3x के जस्ट पहले ऋण चिन्ह है तो ये ऋणात्मक हो गया। अब 5x में से 3x घट जाएगा, तब यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा, धनात्मक 2x, ठीक है। तो 2x कर दिए और ये आपने कोष्टक खोल दिया, क्योंकि 2x बचेगा धनात्मक और उसके बाहर यहाँ भी धन का चिन्ह है, तो धन और धन का गुणा होकर धन ही होगा, इसलिए हम डायरेक्ट कोष्टक खोल सकते हैं। तो ये छोटा कोष्टक हट गया और ये वाला मंझला कोष्टक अब हमें लगाना पड़ेगा, फिर ये बड़ा कोष्टक भी लगाना है। उसके आगे का हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब हमें ये मंझला कोष्टक है इसके बीच का हल करना है, पहले अब इसको हल करना है। तो देखिए 3x ऋण बड़ा कोष्टक 4x और धन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए मंझला कोष्टक के अंदर में जो है x और धन 2x, चूंकि ये x भी धनात्मक है और ये 2x इसके सामने धन चिन्ह है तो ये भी धनात्मक हो गया, तो ये वाला भी धनात्मक और ये वाला भी धनात्मक, तो ये दोनों धन धन आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ x के सामने इधर कुछ नहीं है तो 1x मानेंगे, तो यहाँ 1x और यहाँ पे 2x दोनों आपस में जोड़ के 3x हो जाएंगे। जिस तरह से अगर एक आम रहता और ये 2 आम, तो एक आम और 2 आम मिलके 3 आम हो जाते, उसी तरह से 1x और 2x मिलके 3x हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3x हो जाएंगे। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए ये कोष्टक भी हट गया, ये मंझला कोष्टक क्यों हट गया, क्योंकि जो आएगा वो धनात्मक आएगा, तो इधर बाहर भी धन का चिन्ह है और धन का गुणा करेंगे तो धन ही हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इस कोष्टक को हटा सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ये बड़ा कोष्टक लगा देंगे और अगली बार इसको हल करना है। अब देखिए अगला स्टेप, इसका आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे
3x और क्या होगा, ये ऋण है, इसको ऋण लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो करना है, क्या करना है, तो ये 4x यहाँ पे धनात्मक है, कोष्टक के अंदर यहाँ कुछ नहीं है तो ये धनात्मक हो गया, और 3x जो है यहाँ धन चिन्ह लगा है ऑलरेडी तो ये भी धनात्मक हो गया। ये 4x और ये 3x आपस में मिलके 7x हो जाएंगे, तो यहाँ पे 7x हो गए। अब देखिए 7x धनात्मक होगा और बाहर में इधर ऋण का चिन्ह है, तो धन और ऋण का गुणा होगा। जब कोष्टक खोलेंगे तो धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऋण कर दिया है ऑलरेडी। और यहाँ पे हम 7x जो हुआ था वो लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे जब पूरा कोष्टक हट गया और जब इसको आगे हल करेंगे तो ये 3x जो है वो धनात्मक है और ये 7x जो है ऋणात्मक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये ऋण 7x में से ये 3x जो है घट जाएगा, क्योंकि भाई एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे घटेगा। लेकिन घटेगा किस में से, अब 3x और ऋण 7x है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें 3 में से 7 घटाना है, हमें घटाना पड़ेगा ऋण 7x में से धन 3x को। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये धनात्मक है। तो यहाँ क्या होगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4 और x का x, ठीक है। 7x में से 3x घटेगा तो 4x बचेगा, लेकिन बड़ा 7x है और वो ऋणात्मक है तो ये 4x बचा, इसके सामने भी हमें ऋण चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो ये भी ऋण 4x हो गया। और यही आप लोगों का उत्तर हो गया इस सवाल का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। बच्चों इस वाले सवाल में देखेंगे तो ये सवाल है दूसरा, और इसमें है 2 ऋण बड़ा कोष्ठक, 2 ऋण मंझला कोष्ठक, 2 ऋण छोटा कोष्ठक, 2 ऋण। अब ये वाला 2 ऋण 2 के ऊपर में एक बार लगा है, ठीक है, रेखा कोष्ठक बोलते हैं इसी को। ये 2 ऋण 2 के ऊपर में लगा है, उसके बाद छोटा कोष्ठक बंद, मंझला कोष्ठक बंद और लास्ट में बड़ा कोष्ठक भी बंद। अब देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे। तो जब इस तरह के सवाल रहते हैं जिसमें बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक और उसके साथ में रेखा कोष्ठक, मतलब ये बार कोष्ठक भी लगा है, तो सबसे पहले हम इस रेखा कोष्ठक के नीचे में जो भी सवाल हैं, जितने भी संख्याएं हैं और उन्हीं के बीच में जो संक्रिया करना है पहले वही करेंगे, उसके बाद में आगे का करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये 2 ऋण 2 से। अब देखिए क्या करना है, ये हो गया 2, फिर ऋण, ये बड़ा कोष्ठक, 2 ऋण, फिर ये मंझला कोष्ठक, फिर 2 ऋण, ये छोटा कोष्ठक और 2 और ये वाला ऋण भी, ठीक है, क्योंकि बार यहाँ तक नहीं पहुँचा है, बार इतने के बीच में है। अब क्या करेंगे, ये 2 है और ऋण 2, ठीक है। तो 2 ऋण 2 मतलब 2 में से 2 घटाना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। अब देखिए इसके सामने ये ऋण चिन्ह है, ठीक है, इसके सामने ये ऋण चिन्ह जरूर है, लेकिन इसको हम ऋणात्मक नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बार अगर इस चिन्ह के बराबर तक यहाँ तक गया रहता इसे, तब हम इसको ऋणात्मक मानते, लेकिन ये बार बस यहीं तक रह गया तो इसको नहीं ले रहा है ना, फिर बस इसी को ले रहा है। तो पहले इन्हीं दोनों को हल करेंगे। तो 2 ऋण 2, 2 में से 2 घट गया, क्या बचा, कुछ नहीं, तो यहाँ 0 हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ 0 कर देंगे। अब ये बार हट गया, अब ये वाला छोटा कोष्ठक बंद, मंझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक भी बंद, इतना हो गया। फिर इसके आगे का हल करेंगे, देखिए क्या होगा, ये वाला 2, फिर ऋण, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर ये वाला 2, फिर ऋण, फिर ये मंझला कोष्ठक, फिर ये वाला 2, फिर ऋण, फिर ये छोटा कोष्ठक। अब क्या होगा, देखिए ये 2 है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये धनात्मक है, और ये 2 में से ऋण 0 करना है, मतलब 2 में से हमें क्या घटाना है, 0 को। तब क्या होगा भाई, 2 में से 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं घटेगा, तो 2 का 2 रह जाएगा, तो यहाँ पे रह गया 2। अब ये कोष्ठक को आप बंद कर लीजिए, फिर ये मंझला कोष्ठक बंद कर लीजिए, फिर बड़ा कोष्ठक बंद कर लीजिए। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, देखिए ये 2, फिर ये ऋण, ये बड़ा कोष्ठक, फिर ये वाला 2, फिर ऋण, फिर मंझला कोष्ठक, फिर ये वाला 2। अब देखिए इस 2 को हम कोष्ठक के बाहर निकालेंगे, इस छोटे कोष्ठक के बाहर इस 2 को निकालेंगे, तो इसके भीतर में कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये धनात्मक हो गया।
और ये वाला बाहर में ऋण कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ के धनात्मक और इस ऋणात्मक का गुणा होगा, तो धन और ऋण का गुणा होकर ऋण हो जाएगा। तो ये हो गया ऋण 2। ठीक है, अब ये कोष्टक अपने आप खुल गया और यहाँ पे हमने मंझला कोष्टक लगा दिया, फिर बड़ा कोष्टक लगा दिया। फिर इसके आगे हल करेंगे, क्या होगा देखिए, ये वाला 2 और फिर ऋण, फिर ये वाला कोष्टक आया बड़ा वाला, फिर ये 2 और ऋण। अब क्या होगा देखिए, 2 में से इस 2 को घटा देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक हो गया। कोष्टक के बाहर का नहीं देखना है, कोष्टक के अंदर इस 2 के ठीक पहले यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, ये धनात्मक हो गया। और इसके सामने ये ऋण चिन्ह हो गया तो ये ऋणात्मक हो गया। अब ये धनात्मक 2 में से ऋणात्मक 2 गया तो यहाँ धन 2 में से ऋण 2, कुछ नहीं बचा तो यहाँ हो गया 0। ठीक, इतने के बदले हो गया 0। अब देखिए हम अब 0 हो गया, तब उसको कोष्टक के अंदर रखने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट ये कोष्टक खुल गया समझिए, और यहाँ पे हमने कर दिया 0 और ये बड़ा कोष्टक आपका हो गया बंद। इसका अगला स्टेप हम यहीं ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला 2 हो गया और ये वाला ऋण हो गया। अब देखिए क्या है, ये 2 में से हम क्या घटा रहे हैं यहाँ पे 0, क्योंकि इस 2 के सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये धनात्मक हो गया। और ये धन 2 में से हमें 0 घटाना है, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या घटेगा, कुछ नहीं घटेगा। तब हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 का 2, और वो 2 धनात्मक होगा। ठीक है, तो हम अब वो धनात्मक हो गया तो देखिए कोष्टक खोलेंगे हम तो यहाँ ऋण चिन्ह है और यहाँ धनात्मक है, तो ऋण और धन का गुणा होकर ऋण हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे ऋण 2 लिख देंगे। देखिए 2 में से इस 2 को घटा देंगे तो ये वाला 2 धनात्मक है और ये वाला 2 ऋणात्मक है, 2 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो आपको आखिर में क्या मिला, 0। तो यही आप लोगों का इस सवाल का उत्तर था, 0। तो उम्मीद करता हूँ ये किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बना है आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर बनता है, एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो, और हमारे चैनल के और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। तो थैंक यू बच्चों।